आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त और दो टोक बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अभी दहशतगर्दी को अपनी सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत किसी भी सूरत में अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। रोशन कश्मीर डेस्क से दायर करदा हुआ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और आइंदा भी हर साजिश का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं, दहशतगर्द नेटवर्क कमजोर पड़ चुका है और सरहद पार से दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है। अमित शाह ने वाज़ा किया, नया भारत अब खामोश नहीं रहता। अगर सरहद पार से कोई हरकत की गई तो उसका जवाब दुश्मन की ज़बान में दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों में भारत के सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहद पार दहशतगर्दी के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ताहम उसके बावजूद पाकिस्तान मुसलसल दरअंदाजी और साजिशों में मसरूफ है। जराये का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई हसास मकामात को निशाना बनाया गया, जहां दहशतगर्दों की नक्लो हरकत, असला की तरसील और खुफिया ठिकाने कायम थे। भारतीय फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई ने न सिर्फ इन ठिकानों को तबाह किया गया, बल्कि कई दहशतगर्दों के मंसूबे भी नाकाम बना दिए। सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ा किया कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में सरगर्म अनासर एक बार फिर सरहदी इलाकों में बेचैनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुश्तबा नक्लो हरकत में इजाफा देखा गया है, जिसके बाद फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मुकम्मल अलर्ट पर हैं। कर्नाटक के जिला चित्रदुर्गा में एक रमनाक सड़क हादसे में कम से कम 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के दौरान सामने से आने वाली लारी से टकरा गई, जिसके फौरन बाद बस में आग भड़क उठी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक टक्कर इतनी शदीद थी कि बस के इंजन में फौरन आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस शोलों की लपेट में आ गई। बस में सवार कई मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका न मिल सका, जिसके बाइस जानी नुकसान में इजाफा हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और फौज ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और सूबा जम्मू के उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ अजला के बालाई इलाकों में मशकूक सरगर्मियों की इत्तला के बाद गश्त और तलाशी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसी ने चिन्हानी इलाके में मशकूक नक्लो हरकत के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि फोर्सेज की गिरफ्त से बचने के लिए दहशतगर्द घने जंगलात और दुश्वार गुजार इलाकों में अपनी जगह बार बार बदल रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से 15 दहशतगर्द कुचवा, उधमपुर और डोडा के संगम इलाके में छुपे हो सकते हैं, जबकि 2 से 5 दहशतगर्द किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में पनाह लिए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि बीजेपी को फख्र है कि उसकी हुकूमत को दफा 370 की दीवार को गिराने का मौका मिला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें यौम पैदाइश पर लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्टॉल का इफ्तिताह करने के बाद कही। इफ्तिताह के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी को फख्र है कि हमारी हुकूमत को दफा 370 की दीवार को गिराने का मौका मिला। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ज़ेर क़ियादत एनडीए हुकूमत के जरिए तश्कील दी गई गुड गवर्नेंस की विरासत को अब मरकज और रियासत दोनों सतहों पर नई बुलंदियों पर ले जाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह आजादी के बाद हर मस्बत कामयाबी को एक खानदान से मंसूब करने का रुझान पैदा हुआ। जम्मू खिते में बैनुल अक़वामी सरहद पर अलर्ट के बाद पंजाब के सरहदी इलाके ख़ुसूसन पठानकोट और गुरदासपुर अजला में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी BSF ने हाई अलर्ट नाफिज कर दिया है। सिक्योरिटी एजेंसियों को मौसूल होने वाली खुफिया इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द घने कोहरे का फायदा उठाते हुए भारत में दरअंदाजी की कोशिश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उस वक्त पूरे सरहदी इलाके में शदीद धुंध छाई हुई है, जो आइंदा कम से कम 1 माह तक बरकरार रहने का इम्कान है। जराये के मुताबिक दहशतगर्द इस मौसम का फायदा उठाकर पठानकोट और गुरदासपुर के सरहदी रास्तों के जरिए भारत में दाखिल होने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। इसी खतरे के पेश नजर BSF ने सरहदी निगरानी में मजीद सख्ती कर दी है। बीजेपी की साबिक रुकन असेंबली और उन्नाव अस्पताली केस के मुजरिम कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से दी गई राहत पर तनाजा मजीद गहरा हो गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया गया है, जिसके तहत सेंगर की उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी गई थी। ये अर्जी वकला अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकर की जानिब से दायर की गई है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर फौरी रोक लगाने की अपील की गई है। अर्जी में कहा गया कि हाई कोर्ट ने यह फैसला देते हुए ट्रायल कोर्ट के इस मुशाहिदे को नजरअंदाज कर दिया है कि कुलदीप सेंगर को अपनी पूरी कुदरती जिंदगी जेल में गुजारनी चाहिए।
बुजुर्ग बाप के साथ मुबैना बदसलूकी का मुर्तकब औलाद नाफलक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई, हकायक का पता लगाने और जिम्मेदारी का तयीन करने के लिए मुलजिम गिरफ्तार। इत्तलात के मुताबिक टंगमर्ग पुलिस ने एक शख्स को उस वक्त हिरासत में लिया है जब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स को मुबैना तौर पर उसके अपने बेटे के जरिए हमला करते हुए देखा गया। हुकाम ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद एक शख्स को हिरासत में लिया गया है क्योंकि उसकी हरकत ने बड़े पैमाने पर गुस्सा और तशवीश को जन्म दिया है। फलस्तीनी ग्रुप हमास के सियासी सरबरा इस्माइल हानिया को 31 जुलाई 2024 को ईरान के शहर तेहरान में कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल के पीछे इसराइल का हाथ होने का शुबा था। मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी उस वक्त तेहरान में थे। उन्होंने कत्ल से कबल इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी। गडकरी ने यह इंकशाफ एक किताब के इजरा के मौके पर किया। उन्होंने कहा उनकी हानिया से मुलाकात ईरानी दारुल हुकूमत में एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में हमास रहनुमा के कत्ल से चंद घंटे कबल हुई थी। गडकरी ने कहा कि वो ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बरादरी में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कहने पर तेहरान गए थे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जिला अनंतनाग में मुख्तलिफ पोषण प्रोजेक्ट्स के तहत तकसीम की जाने वाली ग़िज़ाई सप्लाईज के मियार से मुतालिक इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये फैसला आंगनवाड़ी कारकुनों की शिकायत के बाद लिया गया है। इस सिलसिले में हालिया दिनों आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहिरा किया था और गैर मियारी ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई का इल्जाम आयद किया था। कुलगाम के जिला प्रोग्राम ऑफिसर ज़ुहैर अब्बास को इस मामले की तफसीली जांच के लिए इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है।